हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे गाइस। सो गाइस, अभी मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ उसमें मंडे को हायरिंग आने वाली है, हायरिंग चलने वाली है। सो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दूँ और आपको बता दूँ कि मतलब कि हायरिंग में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और साथ ही में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहने वाली है, सैलरी पैकेज वाला क्या रहने वाली है और जितनी भी सारी जानकारी है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फुल्ली इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए, ताकि जो आप इंटरव्यू दो उसमें आपको हेल्पफुल हो जाए। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस ला सकूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंटरव्यूज वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तो आइए गाइस, अगर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और इंटरव्यू देना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट को नहीं लेते हैं, आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। सेकंड अगर बात करूँ तो बीटेक एमटेक, कोई भी टेक्निकल डिग्री अगर है, बेसिकली बीटेक एमटेक है, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका बीए या फिर ज्योग्राफी या फिर बीएससी वगैरह है, बीकॉम है, तो वो कंसिडर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस टेक्निकल को नहीं लेते, जैसे कि मैंने बताया बीटेक एमटेक वालों को। सो गाइज, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप मुझसे पूछते हैं कि सीटीसी क्या रहने वाली है, इन हैंड क्या रहने वाली है, सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, तो मैं आपको क्लियर ये बताना चाहूँगा। जो बंदा एक्सपीरियंस है, जिसके पास हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, वो बीपीओ में है, सो उसको एज पर कंपनी नोम्स उनको सैलरी हाइक मिलेगी। और जो फ्रेशर हैं उनको एज पर कंपनी नोम्स फ्रेशर की सैलरी उनको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी वो आपको बताते हैं, एचआर जो आपको बताएंगे। सो जो सैलरी बेसिस रहेगी वो एज पर कंपनी नॉर्म्स रहेगी, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जो होगा वो ये रहेगा कि आपका जो है एक्सपीरियंस जो है वो हेल्थ केयर में होना चाहिए, वो चाहे बीपीओ में हो, ठीक है। वो फीमेल्स के लिए रहेगा और हाउसवाइफ जो ज्वाइन करना चाहती है कंपनी को, वो आकर के मंडे को इंटरव्यू दे सकती हैं। जो इंटरव्यू टाइमिंग रहने वाली है वो रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मंडे को। तो आप बेसिकली रीच कीजिएगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह आप प्रिपेयर करके आइएगा, क्या क्या आपको पूछा जा सकता है ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। टोटल राउंड जो होने वाला है इंटरव्यू को 5 राउंड रहेगा। सबसे पहले जो आपकी राउंड रहने वाली है, सबसे फर्स्ट जो आपका इंटरव्यू का स्टार्टअप रहेगा वो रहेगा आपका टाइपिंग में जो है ऑलमोस्ट आपको 25 के आसपास आपको लाना होगा स्पीड। देन आफ्टर दैट एक एम्पलीट्यूड टेस्ट होती है, जिसमें कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 25 के आसपास रहती है। पासिंग मार्क्स आपको 18 डालना रहता है, ताकि देन जाके आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप जा सकते हो। थर्ड राउंड जो आपका रहने वाला है वो होगा एचआर राउंड। एचआर से आपका फेस टू फेस कनेक्ट होगा। क्वेश्चंस वगैरह जो आपके रिज्यूमे में मेंशन रहेंगे उस बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अलग से भी क्वेश्चंस रह सकती हैं। टोटल इंटरव्यू जो रहने वाली है वो इंग्लिश में रहेगी। सो गुड कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू अच्छे से दे सको। इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह जो रहेंगे वो आपके रिज्यूमे से ही पूछी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन जो होगा वो बाहर से भी आ सकते हैं, जो मैम ने अगर आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग पूछा है, कुछ अलग से ही पूछा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करके आना, ओके। नेक्स्ट राउंड जो रहने वाला वो आपका ऑपरेशन राउंड रहेगा, फोर्थ राउंड आफ्टर मैनेजर के बाद ऑपरेशन राउंड होता है। तो ऑपरेशन भी अपने अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन रहेंगे वो मुझे भी नहीं पता होगा, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो रिज्यूमे के अकॉर्डिंग वो पूछती हैं। तो उस बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है कि रिज्यूमे के अकॉर्डिंग या फिर उनका कुछ अलग टाइप के, क्योंकि अगर आपने पहले भी इंटरव्यू वगैरह दे रखे हो तो आपको आइडिया होगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिफ्थ राउंड जो होगा टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में भी आपसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सेल वगैरह चलाने आता है नहीं आता है, या फिर आपसे कुछ अपने इनके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग भी होगा, या फिर वो कुछ अलग से टेक्निकली भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके लिए प्रिपेयर रहना। और मैं दोबारा बता रहा हूँ गाइस, जो इंटरव्यू आपकी रहने वाली हो प्रॉपर इंग्लिश में रहने वाली है, कहीं से भी हिंदी मत बोलिएगा, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। देन आफ्टर डैट ही आपको जो है आगे सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन आपका सबसे नियरेस्ट मेट्रो जो रहने वाली है वो होगी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जो बिल्डिंग नंबर है वो H70 है। फुल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही में मैं वहाँ पे लोकेशन का एक मैप जो आता है, लिंक आता है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना। क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्ट आप आ सकते हो, चाहे कहीं से भी आ रहे हो, सीधा लोकेशन पर आप पहुँच जाओगे। सो लोकेशन वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। साथ ही में अगर आपको याद हो तो H70 है बिल्डिंग नंबर, वहाँ पे आपको 4th फ्लोर पे आना है, ठीक है। CXC करके, CXC इन्फोटेक में आप आकर इंटरव्यू दे सकते हो, जो कि अभी जो हमारी कंपनी है वो लूमलाइट में कन्वर्ट हो गई है। जैसे जैसे हमारी कंपनी जो अभी ग्रो कर रही है तो लूमलाइट में आई है। सो आप आए, इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करके आए। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं उसको अगर आपने पहले से इंटरव्यू दे रखा है तो आपको आइडिया होगा। और आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एज पर सैलरी जो होगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। सो ये सारी डिटेल है गाइस। मंडे को इंटरव्यू होने वाली है, तो प्लीज़ आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कीजिए। एंड रेफरेंस में मेरा नाम जरूर लगाइएगा गाइस, आयुष जायसवाल, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं गाइस तो इसमें वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है, छुट्टी रहती है।
ठीक है। यूएस हेल्थ केयर है तो यूएस के में ही काम होती है, उसी के अकॉर्डिंग काम की जाती है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपको, आप आइए ज्वाइन कीजिए। कोई भी अगर आपको और मोर डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपको इसमें रिप्लाई भी कर दूंगा अगर जो चीज़ वैलिड होगी उसके अकॉर्डिंग। सो गाइज मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को गाइज। ओके।